25 दिन की बड़ी खबरें जानने का। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ समारोह मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। महायुति के बड़े नेता अजित पवार ने साफ किया है कि नई सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, जबकि एनसीपी और शिवसेना से एक डिप्टी सीएम होगा। इन सब के बीच आज एनसीपी अजित पवार गुट के विधायकों की मुंबई में बैठक भी होने जा रही है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उनके घर पर डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई, जिसने उनका चेकअप किया। जानकारी के मुताबिक सतारा के दरे स्थित अपने पैतृक आवास पर ठहरे मुख्यमंत्री शिंदे बुखार से पीड़ित है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जबरन वसूली केस में हुई है। दरअसल बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। पुलिस के मुताबिक नरेश बालियान पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। कपिल सांगवान दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है, फिलहाल लंदन में रहता है। उसने ही साल 2023 में दिल्ली के उत्तम नगर में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या करवाई थी। इसके अलावा उसने हरियाणा में इसी साल एक बड़े नेता नफे सिंह की हत्या कराई थी। कपिल उर्फ रंदू दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। दिल्ली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक हो गई और मालवीय नगर में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंक दिया गया, जिसके चलते आरोपी अशोक झा की वहां मौजूद लोगों ने जमकर पिटाई की। पुलिस के मुताबिक आरोपी खानपुर डिपो में बस मार्शल के तौर पर तैनात है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आरोपी अशोक झा बीजेपी का सदस्य है। संभल जामा मस्जिद सर्वे हिंसा मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम कल देर शाम मुरादाबाद पहुंची। टीम आज हिंसा की जांच के लिए संभल जाएगी। आयोग के सदस्यों के मुरादाबाद पहुंचते ही कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह और डीआईजी मुनिराज जी ने सर्किट हाउस पर पहुंचकर मुलाकात की। संभल पुलिस को एक नया सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये वीडियो 24 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे का है। इसके आधार पर पुलिस ने 17 लोगों की पहचान की है। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों के नाम मुकदमे में शामिल कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। संभल के शाही जामा मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की। हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने दाखिल इस कैविएट में मांग की है कि यदि मुस्लिम पक्ष कोई याचिका दायर करता है तो मामले में बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न किया जाए। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने इस बारे में दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज की है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सभी मंदिर मस्जिद विवादों से जुड़े मामलों पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि काशी, मथुरा, संभल, अजमेर और अन्य स्थानों से जुड़े ये विवाद सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जयपुर में इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स 51वें संस्करण को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समूह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में लगे कथित आरोपों पर पहली बार बात की और आरोपों को खारिज कर दिया। गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप से किसी पर भी आरोप नहीं लगे, हर हमला हमें और मजबूत बनाता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कई अखबारों को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में उन्होंने अखबारों को फ्रंट पेज पर माफीनामा छापने की मांग की। कहा गया कि जगनमोहन रेड्डी के बारे में अडानी समूह के संबंध में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही के संबंध में उनके बारे में अपमानजनक, झूठी और निंदनीय रिपोर्ट फैलाई गई। इससे पहले जगनमोहन रेड्डी ने अपने कार्यकाल के दौरान सोलर एनर्जी डील के लिए रिश्वत लेने के आरोपों को अफवाह कहकर खारिज कर दिया था। रेड्डी ने यह भी साफ किया था कि अडानी ग्रुप का पावर डील से कोई लेना देना नहीं है।
चिन्मय कृष्ण दास के बाद बांग्लादेश में 2 और हिंदू पुजारियों को गिरफ्तार किया गया। दावा इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने शनिवार को किया। राधा रमन ने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में पुलिस ने इस्कॉन के 2 और ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता है। अमेरिका के शिकागो शहर में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 साल के साई तेजा नुकरापू के रूप में हुई है। साई तेलंगाना का रहने वाला था और पढ़ाई के साथ साथ पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम करता था। शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अब राजस्थान में भी धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं। राज्य में भजनलाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी। जल्द ही ये बिल विधानसभा में लाया जाएगा। इस बिल में धर्मांतरण कराने वालों को 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। किसी नाबालिग का धर्मांतरण कराने पर सजा की अवधि 3 से 10 साल तक होगी। राजस्थान के सीकर अपर जिला और सेशन कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता को मौत की सजा और अन्य 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 2019 का है, जिसमें पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। सबूत के अभाव में कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया। यूके जर्मनी दौरे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में भव्य इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन का ऐलान किया। सीएम के विदेश दौरे के दौरान राज्य को जर्मनी से 18,000 करोड़ रुपए और यूके से 60,000 करोड़ का निवेश मिला है। इस मौके पर सीएम ने कहा, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। मध्य प्रदेश में 24 करोड़ की लागत से बनाए गए जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार को नगर निगम ने अवैध घोषित कर तोड़ने का आदेश दिया है। नगर निगम के नोटिस में कहा गया है कि सभागार का निर्माण बगैर परमिशन के किया गया, जो कि पूरी तरह से अवैध है। ये भी कहा गया कि 7 दिन बाद इसके तोड़ने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के अनुसार कल 11 बजे राज कुंद्रा को ईडी ऑफिस बुलाया गया है। 2 दिन पहले ईडी ने राज कुंद्रा के घर यूपी समेत मुंबई के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राज कुंद्रा का नाम 2021 में पोर्नोग्राफी मामले से जुड़ा था। उस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करीब 2 महीने जेल में भी बिताए थे। देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और फेस्टिवल के दूसरे दिन नार्को आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर अहम चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि नार्को आतंकवाद भारत और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। एमपी, यूपी और राजस्थान को मिलाकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाने की तैयारी। चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कुनू से शिवपुरी होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैलेगा। 1500 से 2000 किलोमीटर तक के कॉरिडोर से तीनों राज्यों के 22 जिले जुड़े। तमिलनाडु और पुडुचेरी में फेंगल चक्रवात का कहर जारी है। फेंगल बीती रात पुडुचेरी पहुंचा, जिसके बाद कई जगहों पर भारी बारिश जारी है। चेन्नई में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। भारी बारिश को लेकर राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। चक्रवाती तूफान फेंगल के अगले 6 घंटे में धीरे धीरे कमजोर होकर एक डीप डिप्रेशन में बदलने का अनुमान है।